तो बीएनएस एक्ट 353 के तहत पुलिस ने उस इन्फॉर्मर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, पुलिस की कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं हैं कि कोई एमएलए आए और वो पुलिस की सफाई दे। कल रात में मालेगांव शहर में मौलाना सैयद बरकत अली साहब के नाम से खानकाह बरकातिया पर जो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, वो जिस तरह से किया गया उसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी है और जो तरीक़ाकार पुलिस का था वो तरीक़ाकार कानूनी तौर पर बराबर नहीं है और लोग फिक्र में है कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो पुलिस को मिली और मालेगांव शहर में पहली मर्तबा, वो भी मालेगांव शहर की सबसे पुरानी मस्जिद जिसको 130 साल मुकम्मल होने पर है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन करते वक्त भी ट्रस्टियों को बुलाया नहीं गया। अगर कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन है जो बताई नहीं जा सकती, ये हम भी समझ सकते हैं, मगर अगर मेरे घर पर पुलिस आई है सर्च ऑपरेशन करने तो उस वक्त तो वो मुझे बोलेंगी कि किस मकसद से वो सर्च ऑपरेशन घर में मेरे करने आई है। तो दिखती बात है कि ट्रस्टीज़ को बुलाना चाहिए था। उस जगह पर मस्जिद में जाने से पहले उनको बोलना चाहिए था कि वो क्यों मस्जिद में सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। उसके बाद पंचनामा जो किया गया, कायदे से पंचनामा होने के बाद उसकी कॉपी ट्रस्टियों को या अवामी तौर पर डिक्लेयर करना चाहिए थी। अगर इतना बड़ा फौज फाटा आया जिसकी वजह से रात से फ़ोन सुबह से मुझे फ़ोन शुरू हो गए थे कि ऐसा सर्च ऑपरेशन हुआ है, ऐसे इतनी पुलिस आई, 150 पुलिस आई, 200 पुलिस आई, तो एक डर और खौफ का माहौल बना। और मस्जिद में होने की वजह से अगर कोई भी उनको मालूमात थी और पंचनामा हुआ तो पुलिस ने फ़ौरन पंचनामा डिक्लेयर करना चाहिए। पुलिस ने प्रेस लेके बताना चाहिए, क्योंकि मुकामी पुलिस भी कोई मालूमात देने से कासिर है। कोई भी मालूमात मुकामी पुलिस नहीं दे पा रही है कि सर्च ऑपरेशन क्यों किया गया, किस लिए किया गया, क्या वजह थी करने की और क्या मिला और क्या नहीं मिला। अगर पंचनामा कुछ नहीं मिला तो नील सर्टिफिकेट देना चाहिए। ये सारे मामलात में अगर पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई, ये तो पूरा शहर ये बात मान रहा है कि जिस तरह से पुलिस की टीम आई और जिस तरह से कुदवाई रोड से लल्ले तक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन वो ब्लॉक करके किया, तो कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिली होंगी बड़ी और गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले ने दी है। तो अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिली है तो पब्लिक मिसचीफ किया गया है, तो बीएनएस की कलम 353 के तहत जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दिया और ऐसी जगह के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दी गई जो मस्जिद हो, मंदिर हो, जिससे लोगों की उनसियत हो, भावना जुड़ी हो, सेंटिमेंट जिनका जिस जगह से रहता है। ये 130 साल पुरानी मस्जिद है, पूरे शहर की एक हमदर्दी और एक उनसियत है उस जगह से। अगर वहाँ के ताल्लुक से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आई है तो बीएनएस एक्ट 353 के तहत पुलिस ने उस इन्फॉर्मर पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और फ़ौरन पुलिस ने पंचनामे की रिपोर्ट शाये करना चाहिए। नहीं, पुलिस की कार्रवाई से हम मुतमईन नहीं हैं। पुलिस का अधिकार है, वो अगर कोई इनको मालूमात मिली है तो उस पर कार्रवाई करना, खुफिया तौर पर कार्रवाई करना, ये भी पुलिस का हक है। मगर जिस वक्त पुलिस वहाँ पहुँची उस वक्त पुलिस को ये बताना चाहिए था कि वो क्यों सर्च ऑपरेशन करने जा रहे। ट्रस्टियों को बुलाना चाहिए था, क्योंकि मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है और ट्रस्टी उसकी देख रेख करते हैं। तो ट्रस्टीज़ को बुलाकर उनको बताना चाहिए था उस वक्त तो कि हम किस लिए जा रहे हैं। दूसरा, जब पंचनामा किया गया तो उसी वक्त पंचनामा देना चाहिए था। ये हर आदमी का, एक घर के मालिक का भी हक है, वो तो मस्जिद है। तो पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन कैसे हो सकते। और सारी बात पुलिस की ने खुद आकर बताना चाहिए
पुलिस के लिए कोई आकर पुलिस की सफाई दे, ये बात भी ये शहर में बराबर हम नहीं मानते कि कोई एमएलए आए और वो पुलिस की सफाई दे। अरे वहाँ पुलिस से बात करना चाहिए थी कि यार तुम पंचनामा दो, क्या मिला वो हमको बताओ। सर्च ऑपरेशन जब किया गया ट्रस्टीज़ को क्यों नहीं बुलाया गया? तो इस तरह से अगर कार्रवाई होंगी तो आज एक मस्जिद में हुई है, कल कोई और गलत इन्फॉर्मेशन देगा, फिर दूसरी मस्जिद में होंगी, तो इससे तो शहर में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा हो जाएगा। तो कार्रवाई तो ये डिमांड होना चाहिए, पूरे शहर की जानिब से डिमांड होना चाहिए, हर लीडर की, समाजी, सियासी, मजहबी तंजीमों की जानिब से ये डिमांड होना चाहिए कि पब्लिक मिसचीफ के तहत इन्फॉर्मर पर कार्रवाई होना चाहिए। तो हम मानेंगे कि पुलिस की कार्रवाई बराबर है। एक तरफा कार्रवाई पर हम मुतमईन नहीं हैं। एमएलए से पूछा गया यही सवाल कि यार उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था, एहतियात से, जिम्मेदारान से। उन्होंने कहा कि अगर बता कर आएंगे तो जिस चीज़ का डाउट है तो वो उन्हें नहीं मिलेगी। उसका ये जवाब। एक बात देखो, उनको कितना समझता अब पूरा शहर समझने लगा है। बता कर नहीं आया जाता। जब चलो ऐसा कोई मुल्की हालात पर है कि मुल्क को खतरा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये बात सही है कि बताया नहीं जा सकता। मगर जिस वक्त पुलिस पहुंची थी दरवाजे पर, उस वक्त पुलिस का काम था ट्रस्टियों को बताने का कि हम क्यों जा रहे हैं। मैं एक बात बोला कि मेरे घर पर अगर पुलिस आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाएंगी तो उसके बाद पुलिस मुझे घर में घुसने से पहले ये तो बोलेंगी ना कि मैं तुम्हारे घर में क्यों आ रहा, किस वजह से आ रहा, क्या मैं सर्च करने आया, क्या मैं ढूंढने आया। उसके बाद जब पूरी तलाशी के बाद पंचनामा रिपोर्ट तो देंगी ना। ये सफाई क्यों दे रहे हो, मौजूदा एमएलए सफाई क्यों दे रहे, ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए कि वो क्यों सफाई दे रहे। जो बात पुलिस को बोलना चाहिए वो ये क्यों बोल रहे। शहर में एक रूमर है कि इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों हुआ, किसके इन्फॉर्मेशन पे हुआ, वो बात सामने आना चाहिए। ये मैं महल्ले में यादर चच्चा और मैं गए थे सुबह। कई मकान के लोगों ने बोले कि हमारे भी दरवाजे खटखटाए गए, कई जगह गए। सामने एक रंगाड़ खाता है, वहाँ से कुछ दिखती बात है, रंगाड़ खाते में कास्टिंग पाउडर और ये सब रहता है, वो भी लेके गए। ठीक है, उस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन घर में घुसने से पहले मेरे दरवाजे पे अगर पुलिस आई है तो बगैर मुझे ये बताए कि क्यों आई है, वो मेरे घर में नहीं आ सकती। पहले से इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता, ये ठीक है, मगर वहाँ आने के बाद भी, वहाँ आने के बाद जाने दो, वहाँ पर सर्च करने के बाद से अभी तक पुलिस ये नहीं बता रही है कि वो क्यों गई थी, किस मकसद से गई थी, क्या अब तो हो गया सर्च ऑपरेशन, कुछ नहीं मिला, मगर उसके बाद भी पुलिस सामने आके क्यों नहीं बताई। अगर बाहर से 100-150 पुलिस आई, इतनी बड़ी टीम आई, आज डॉग स्क्वाड थे, लेडीज पुलिस थी, आज की नई टेक्निक के उनके पास सारे सामान थे, मतलब इतनी बड़ी तलाशी, इतनी बड़ी मुहिम होने के बाद पुलिस सामने आकर ये क्यों नहीं बता रही है कि वो किस लिए आई थी। नहीं, ये देखो, मालेगांव शहर में ये हमेशा से होते आया है कि जब बम ब्लास्ट हुआ उस वक्त भी ये बात बोली जाने लगी कि मालेगांव के लोग हैं, मालेगांव के लोग हैं। वो भी बात बिल्कुल गलत निकली। दोनों बम ब्लास्ट में मालेगांव के लोग नहीं मिले। मालेगांव के लोग ऐसा कर सकते हैं ये मैं नहीं मानता, कहीं ना कहीं, क्योंकि पंचनामा जब किया गया तो क्या पंचनामे में ट्रस्टियों की साइन ली गई, ट्रस्टियों या महल्ले के आजू बाजू के लोगों की साइन ली गई क्या, ये भी सवाल है, अभी खड़ा है सवाल। तो सवालात कई हैं, उसके जवाब तो बहरहाल सर्च ऑपरेशन करने वालों को देना पड़ेगा और गलत इन्फॉर्मेशन देने पर कार्रवाई भी करना पड़ेगी। क्लीन उनको डायरेक्ट जितनी बड़ी कार्रवाई करने वालों को हम सफाई दे रहे हैं आकर, ये बात की मैं मजम्मत करता हूँ कि इस तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, सवाल पूछने की ज़रूरत थी, ना कि सवाल पूछने के बजाय आकर सफाई दी गई।
ये क्या कोई एक्शन लेने वाले क्या पुलिस के खिलाफ इस तरीके की जो कार्रवाई की गई? मैं अभी तो हमने डिमांड की है कि पुलिस ने पंचनामा रिपोर्ट देना, पुलिस ने गलत इन्फॉर्मेशन पर जो कानून है बीएनएस का 353 पब्लिक मिसचीफ का, उसके तहत कार्रवाई करना, क्योंकि एक क्लियर है, यानी कि बीएनएस का 353 क्लियर कानून है कि ऐसी जगह की कोई इन्फॉर्मेशन गलत देना जिससे लोगों की हमदर्दी जुड़ी है, उनसियत जुड़ी है, ऐसी जगह की गलत इन्फॉर्मेशन अगर किसी ने दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई है, उस पर 5 साल की सजा है। तो ये तो हमारी मस्जिद है, 130 साल पुरानी मस्जिद है, तो हमें तो तकलीफ हो रही ना, तो उसका तो जवाब पुलिस को देना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई करना पड़ेगा, पंचनामा दें और जो भी तरीके से उनको रिपोर्ट मिली, जहाँ से भी मिली, गलत इन्फॉर्मेशन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डीवाईएसपी से मुलाकात हुई, उनसे भी पूछे लेकिन वहाँ पे उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो ये तो अब पूरे यानी हमारे सबके लिए सोचने का सवाल है कि जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद सबसे पहले तो पूरा सर्च ऑपरेशन होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम था, जो लोग सर्च ऑपरेशन किए उन्होंने प्रेस को पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहिए थी कि वो रात के अंधेरे में इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन करे और क्यों करे और क्या हुआ। ये सारी बात पुलिस को बताना चाहिए थी। रात के अंधेरे में आए और पूरा सर्च ऑपरेशन करके चले गए, पंचनामे तक की रिपोर्ट नहीं दिए और हम खामोश बैठे रह जाएं और पुलिस की सफाई दे, ऐसा तो हम कभी नहीं किया और ना कभी करेंगे।